जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज बेटा हम चैप्टर 13 का जो सेकंड पोर्शन है एमसीक्यूज का वो हम इंशाल्लाह करने लगे हैं। तो चलें अपना टॉपिक जो है उसकी तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक। तो चलें मैं आपको टॉपिक की तरफ ले जाता हूँ। ओके जी, ये है हमारा आज का जो पोर्शन है चैप्टर 13 का। इसमें अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ रूल्स, व्हीट्स ऑन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो बिल्कुल पहले ही इससे रिलेटेड आपके पास जो फॉर्मूले हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। तो चलें हम करते हैं एमसीक्यूज को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है टॉलरेंस फॉर सिल्वर बैंड इज। अब जानते हैं कि गोल्ड बैंड अगर हो, अगर फोर्थ बैंड गोल्ड हो कार्बन रजिस्टर में, तो टॉलरेंस यानी पॉसिबल वेरिएशन होती है 5%। अगर सिल्वर हो तो प्लस माइनस 10%, और अगर कोई भी बैंड ना हो तो फिर प्लस माइनस 20%। Tolerance for gold is 5%. The numerical value of violet color in the color code of a resistor is 7. बेटा इसके लिए आपने इस टॉपिक में एक पूरा टेबल गिवन है जिसमें सारे के सारे जो कलर्स हैं उनसे रिलेटेड जो डिजिट्स हैं या कोड्स हैं वो गिवन है, वो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा आपको एक सेंटेंस भी याद होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड विमेन। तो ये आप एक दफा देख लीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ई बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड विमेन। ठीक है, ये रट्टा लगाने के लिए होता है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है आपके पास टोटल कोड्स। पहला जो बी है ये ब्लैक को जाहिर कर रहा है, दूसरा बी जो है ये ब्राउन को जाहिर कर रहा है, उसके बाद रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ये वाला जो बी है ये ब्लू को जाहिर कर रहा है, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे और फिर व्हाइट। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन कार्बन रेजिस्टेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉयलेट कलर। ये वही क्वेश्चन है। कलर कोड ऑफ येलो कलर, ऊपर देखें येलो कलर जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है। इसके बाद इफ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओहम हैव फोर्थ बैंड ऑफ सिल्वर को कलर, चौथा बैंड जो है वो सिल्वर कलर का है, इसका मतलब है टॉलरेंस कितनी होगी 10%, यानी 10% ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, 500 का 10% निकालें, यानी 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें। तो ये आप देखें इसका आंसर आएगा 50। इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 से 50 ज्यादा भी हो सकती है और 500 से 50 कम भी हो सकती है। अगर 50 ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा 550 बनेगी, या कम से कम बनेगी 450। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसका मतलब है हमें ऊपर वाली मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 550। इसके बाद है रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज, इसका आंसर है बोथ। रियोस्टेट के दोनों यूजेस होते हैं। इसके बाद है पावर डिसिपेशन इज एक्सप्रेस्ड इन। आप जानते हैं कि पावर डिसिपेशन जो है गिवन ऑप्शन के मुताबिक इसका सिर्फ आखिरी ऑप्शन ठीक है। वैसे इसके हम तीन फॉर्मूले लिखते हैं, ये वाला या ये वाला। ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द पावर आउटपुट ऑफ लैंप इज गिवन, हाउ मच एनर्जी डज द लैंप गिव आउट इन 2 मिनट्स। तो यहाँ भी हमने एनर्जी बतानी है, जिस तरह पहले भी एक क्वेश्चन आया था, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहाँ से एनर्जी आ जाएगी पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और पावर है 6 वॉट, टाइम है 2 मिनट्स। इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 2 मिनट में क्या जब करेंगे तो आप यानी
Electrical in watt hour. Watt hour is the unit of electrical energy. Heat generated by a 40 watt bulb in 1 hour. बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी ये करवाया था, यहाँ भी ये कर लेते हैं। H इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। पावर है 40 वॉट, टाइम है 1 आवर यानी 3600 सेकेंड। वॉट में होता है जूल पर सेकेंड, ये सेकेंड इससे कैंसिल हो गया, आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा। पावर डिसिपेटेड इन प्योर कंडक्टर इज लार्ज। सही बात है, अगर कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस भी होगी तो पावर डिसिपेशन तो ज्यादा ही होगी। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लोजली रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। बस इसमें क्या फर्क होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसके बारे में हम कहते हैं कि ये कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका असर है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी की स्ट्रेंथ को जाहिर कर रही है या हमें ये बताती है कि यूनिट चार्ज पर बैटरी कितना वर्क कर सकती है उसको लो से हाई पोटेंशियल पे भेजने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसी चार्ज का हाई से लो पोटेंशियल पर वापस आते हुए एनर्जी का लॉस। ठीक है जी, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हेन एवर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ बिकम्स डिफरेंट। की वजह क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है ये dt इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस को जाहिर कर रहा है, तो जाहिर बात है जब करंट होगा, करंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो फिर यहाँ कोई ना कोई डिफरेंस भी आएगा, यानी कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। और इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बैटरी की असली ईएमएफ से कम हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज जीरो। ऐसा कैसे होगा, इसी ऊपर वाली ऑप्शन में देखें, अगर आप आई की जगह जीरो पुट कर दें तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी के जो ईएमएफ है वो सेम आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैटरी या सेल को सर्किट में लगाकर सर्किट में करंट को फ्लो करवा के उस दौरान अगर आप सेल के दोनों टर्मिनल्स पर वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो आंसर कम आएगा, यानी बैटरी की असली ईएमएफ से कम आएगा। लेकिन अगर आप उसी सर्किट को ब्रेक कर दें, यानी करंट का फ्लो रुकवा दें, स्टॉप कर दें करंट को, ई को ऑफ कर दें या सेल को सर्किट से ही निकाल दें, जब आप सेल को सर्किट से निकाल के उसके दोनों टर्मिनल्स या किनारों पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो बैटरी की ओरिजिनल ईएमएफ के इक्वल आएगा। ठीक है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज गिवन बाय, ये अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेम वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। और सेम ऐसा ही फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का भी आपने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है ये वोल्ट के इक्वल है विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला बुक में लिखा हुआ है, ये है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज, ये भी वही वाली चीज है। स्मॉल आर या कैपिटल आर चूंकि सेम होते हैं, बराबर होते हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और जो बाहर लोड हमने लगाया हुआ है वो सेम हो, फिर ही आउटपुट आउटपुट पर पावर जो है वो मैक्सिमम डिलीवर होती है। इसलिए चाहे फाइनल फार्मूला में स्मॉल आर लिख दें चाहे कैपिटल आर लिख दें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। किरचॉफ रूल का है जी, किरचॉफ का फर्स्ट रूल है ये, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, दैट टोटल करंट मीटिंग एट सिंगल पॉइंट मस्ट बी जीरो और टोटल इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट्स। If resistance is traversed in the direction of current, then potential difference is negative। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम रेजिस्टर को ट्रेवर्स करें, फर्ज करें ये आपका एक रेजिस्टर है और करंट की ये डायरेक्शन है, इसका मतलब है पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी लो पोटेंशियल पे है, तो अगर मैं ए से बी की तरफ आऊंगा तो इसका मतलब है मैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा हूं, तो जाहिर बात है पोटेंशियल में जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा। और अगर मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करूंगा रेजिस्टेंस को तो इसका मतलब है मैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, और जब मैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ
चेंज इज पॉजिटिव। अभी मैं इसकी रीजन बता के आया हूं कि जो फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये पहले भी हो चुका है। व्हीटस्टोन ब्रिज, द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो चारों रेजिस्टर होते हैं, अगर दरमियान में आपने गलवानोमीटर लगाया है, इसे R1 कह दें, इसे R2 कह दें, इसे R3 और इसे R4 कह दें। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये है कि गलवानोमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे, यानी A और C के दरमियान फर्ज करें कोई करंट फ्लो ना करे या A और C सेम पोटेंशियल पर आ जाएं, तो फिर मैथमेटिकल कंडीशन ये वाली ओबे हो सकती है। और इसमें फर्ज करें R4 या चारों में से कोई भी अननाउन है, तो बाकी सारी नाउन होंगी, तो आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर, विच वन इज यूज्ड टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए भी यूज करते हैं, आपने प्रैक्टिकल किया होगा। इसके अलावा टू फाइंड अननाउन ईएमएफ ऑफ सेल, इस काम के लिए भी हम यूज करते हैं। द रिलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, तो बेटा इसका रिलेशन है ऑप्शन ए। ये कहां से आया? अगर हम एक सेल का रिलेशन लिखें तो वो बनेगा L1 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर मल्टीप्लाइड बाय टोटल ईएमएफ जो सप्लाई की गई है पोटेंशियोमीटर में। इसी तरह जब आप सेकंड बैटरी को बैलेंस करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। जब आप इन दोनों की रेशियो लेंगे, E1 और E2 की जब आप रेशियो लेंगे, तो L1 ओवर L इंटू ई, ये एक तरफ आ गया। अब ये चूंकि आपने नीचे लिखना है, डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो वो सारा कुछ उलट जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड द फाइनल रिजल्ट वुड बी L1 डिवाइडेड बाय L2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। तो बेटा ये था आज का आपका छोटा सा पोर्शन। मुझे यकीन है कि इसमें अब आपको कोई भी दुश्वारी या प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बाकी रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।